हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने गेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सीआरपीएफ ट्रेनमैन का जो रिजल्ट आया है, यानी सेकंड लिस्ट आई है, वो आई होप आप सभी ने देख ली होगी। कल शाम जो रिजल्ट आया था सेकंड लिस्ट में 15,150 और लोगों को उसमें क्वालिफाई किया गया है। तो उन लोगों का दोबारा कुछ लोगों का उसमें ऐसा भी था, जो लोग पहले उसमें पीटी पीएसटी और डीबी डीएमई आरएमई दे चुके हैं, तो उनका दोबारा से नाम आया है। लेकिन जो पहले जो बीच में जो कॉरिजेंडम आया था, ऐसे बीच में प्रेफरेंस भरवाया गया था, जैसे दफ्तरी वगैरह का और पीओन वगैरह फर्रास वगैरह का, तो उसमें उन लोगों ने भी जो प्रेफरेंस थी अपनी चेंज करी थी। तो पहले जो आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें कुछ उसी ट्रेड से फॉर्म भरा होगा, लेकिन बाद में आपने प्रेफरेंस चेंज की। तो जिन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस भरी, तो उन लोगों की ये नई लिस्ट हाईकोर्ट के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर जो दूसरी लिस्ट आई है, अब उसमें 15,150 लोगों को और क्वालिफाई किया गया। तो उन लोगों का अब डीबी होगा, डीबी और पीटी पीएसटी होगा, डीएमई आरएमई, ये सब चीज़ें दोबारा से होंगी। तो इसमें लगभग 15 दिन का समय आप मानकर चलिए। 18 जो नवंबर है उससे आपका ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, और 18 नवंबर के बाद लगभग 15-20 दिन इसमें लग जाएंगे प्रोसेस में। उसके बाद जो जितने कैंडिडेट इसमें पास होंगे, तो उन लोगों के लिए नई जो अगले चयन प्रक्रिया होगी, तो उसमें उन्हें शामिल किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और नई लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी उस बारे में बात करेंगे। और जो पुराने फिट कैंडिडेट्स हैं उन सब में सभी का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जो नई लिस्ट आई है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें जो सभी लोगों क्या उसमें जो वैकेंसी थी वो पूरे नहीं कैंडिडेट पूरे नहीं बैठे हों और नई लिस्ट जारी करनी पड़ी हो, इस वजह से ये नई लिस्ट आई है। और रिजल्ट कब आएगा इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी अपडेट मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी, कोई फर्जी न्यूज़ नहीं मिलेगी आपको। तो समय समय पर यूपी पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो, एसएससी हो, ईओ हो, सभी चीज़ों के जितने भी वैकेंसी आएंगी, सभी सरकारी नौकरी के बारे में आपको ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पर मिलेगी समय समय पर, जो भी और टाइम टू टाइम मिलेगी। हर ऐसा नहीं कि आपको आज न्यूज़ आई तो कल आपको बताइए, आपको जैसी न्यूज़ आएगी तुरंत आपको बताया जाएगा। ऑथेंटिक न्यूज़ टेलीग्राम पर भी मिलेगी आपको, आप टेलीग्राम पर एक बार विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो किसी आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर किसी टेलीग्राम पर मैं न्यूज़ पढ़ती तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। कोई भी न्यूज़ आती है सबसे पहले आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं कि नई लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये तो नोटिस आप सभी ने देख लिया होगा कि ये नोटिस आया है कल। तो ये नोटिस आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी जिन लोगों ने प्रेफरेंस भरा था, तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर था, इसीलिए आपका जो रिजल्ट था फाइनल रिजल्ट वो नहीं आ रहा था। तो दिल्ली हाईकोर्ट है, जो दिल्ली का हाईकोर्ट है, तो उसने ये नई प्रेफरेंस के हिसाब से उन्होंने क्या कहते हैं आदेश दिया है कि जो आपने जो प्रेफरेंस भरवाई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि कॉरिजेंडम में जो प्रेफरेंस भरवाई थी उसमें उन लोगों को दोबारा से क्वालिफाई करिए नई ट्रेड में। और जिन लोगों का हो चुका है, तो जिन लोगों ने प्रेफरेंस चेंज करी तो उनको दोबारा होगा, और कुछ और नए कैंडिडेट्स भी इसमें जोड़े गए हैं। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर आई है। वैसे ये लिस्ट नहीं आती, अब तक आपका फाइनल रिजल्ट है वो आ जाता, लेकिन कोर्ट केस की वजह से ही आपकी जो फाइनल रिजल्ट था वो रुका हुआ था। तो इस वजह से आपकी यह जो दूसरी लिस्ट आई है, जो ये डाउट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दूसरा डाउट था कि पुराने फिट कैंडिडेट में सबका सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कम रह गए हैं और वैकेंसी ज़्यादा हों इसलिए दूसरी लिस्ट आई है। ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस चेंज करवाई गई थी, इस वजह से ये दोबारा दूसरी लिस्ट आई है। उन्होंने जो जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था वो कॉरिजेंडम के आधार पर कोर्ट केस किया था, और उसको कोर्ट ने सही माना, और इस वजह से उन्होंने दोबारा दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जितने जो पुराने फिट कैंडिडेट्स थे उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, सभी का नहीं होगा। लेकिन जो लोग उसमें कट ऑफ में आएंगे उन लोगों को जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका हो जाए, सबका नहीं होने वाला है। कुछ लोग उसमें बाहर भी होंगे और कुछ लोग अंदर भी आएंगे। और रही बात 15,000 में, तो 15,000 की जो लिस्ट आई है इसमें से भी कुछ लोग क्वालिफाई होंगे। बाकी जो सिलेक्शन होगा वो एक ही पोस्ट पर होगा। जैसे कुछ लोगों का दोबारा से नाम आ गया है, तो ऐसा नहीं 2-2 जगह उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक पोस्ट पर एक जो व्यक्ति का 2 पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग उनका जो सिलेक्शन होगा वो एक ही पोस्ट पर होगा, प्रेफरेंस के आधार पर होगा। जैसे प्रेफरेंस भरी होगी, अगर उन्हें तो उनके ज़्यादा मार्क्स होंगे प्रेफरेंस के हिसाब से, तो उनको पहली पोस्ट मिल जाएगी। जैसे SSGD में होता है, तो वैसा ही इसमें होगा। तो उस हिसाब से ही जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो इसमें पास किए जाएंगे, और फाइनल लिस्ट इसके बाद ही बनेगी। जब इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा 15-20 दिन में, तो उसके बाद आपकी फाइनल रिजल्ट के लिए लिस्ट बनेगी, यानी फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका तभी आएगा। तो आप ऐसे मानकर चलिए इस प्रोसेस में लगभग 10 दिसंबर तक क्योंकि जो वैसे तो हो सकता है कि लास्ट नवंबर तक हो जाए, लेकिन जो आपका रीमेडिकल वगैरह होते हैं, तो मेरा भी रीमेडिकल हुआ था, तो उसमें तो मुझे पता है कि उसमें 3-4 दिन तो रीमेडिकल में ही लगा देते हैं कुछ लोगों का, और कई बैच आते हैं, तो ऐसे कई बैच करके तो आप लोग 10 दिसंबर तक अधिकतम मान कर चलिए कि ये सारा प्रोसेस इसका जो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि बाद में मैं इसमें फिट हो गया था, मेरा कोई पॉइंट इसमें था नहीं ज़्यादा बड़ा, तो फिट हो गया था बाद में। और फिर उसके बाद में जो प्रोसेस था इसमें मैंने प्रेफरेंस चेंज नहीं करी थी, तो मेरे इसमें नाम नहीं आया है। तो आप लोग अपने जो अगर आप जिसने प्रेफरेंस चेंज करी हो और जिसका नाम आया हो उसमें, तो ये ना सोचें कि मैं एक बार फिट हो चुका हूँ तो दोबारा जाऊँ या ना जाऊँ। आप लोग ज़रूर जाइए, आप लोग ज़रूर जाएँ वहाँ पर। अगर आपका दूसरे लिस्ट में नाम इस 15,000 वाली लिस्ट में नाम आया है तो ज़रूर जाएँ, आपको जाना चाहिए, ताकि आपको जो पहली प्रेफरेंस होगी जो पोस्ट के लिए
वो आपको मिलने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप पिछली वाले में आप जैसे सभी चीज़ों में पास होगा तो इसमें भी हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो भी जाएंगे, नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा उसके आधार पर नहीं कह सकते कि इसमें पास होगा तो इसमें हो ही जाएंगे। तो चलिए यही डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पुराने फिट कैंडिडेट हैं उनमें सबका सिलेक्शन ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप करते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में बात। जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आएगा आपका दिसंबर लास्ट या फिर दिसंबर लास्ट में आएगा। जो रिज़ल्ट है आपका वो दिसंबर लास्ट आएगा, दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आएगा। जनवरी के स्टार्टिंग में आपका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, इसका फाइनल रिजल्ट सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। इससे पहले आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आने वाला है। और फिर फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका जो होता है पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ही जो आपकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो चालू की जाती है। और रोजगार मेला लगेगा दिसंबर के लास्ट में, हो सकता है उसमें भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें ही मिल जाए। हो सकता है जो रोजगार मेला है उसकी डेट आगे बढ़ा दी जाए, कुछ दिन 10-15 दिन आगे बढ़ा के, तब आपको नियुक्ति पत्र मिले। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपके चांस है वो इसी के हैं कि दिसंबर लास्ट में जो रोजगार मेला लगा है इसमें आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। और इसकी डेट भी आगे बढ़ सकती है, ऐसा भी चांस है। तो हो सकता है जनवरी में पहुँच जाए ये रोजगार मेला, लेकिन आपको जनवरी में जो आपके प्रोसेस है वो आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो भले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग होने में आपको टाइम लगेगा। तो आप ज्वाइनिंग ऐसे मानकर चलिए कि इसके फरवरी या मार्च से पहले आप ज्वाइनिंग मानकर मत चलिए। इसकी फरवरी मार्च 2025 में इसकी ज्वाइनिंग होगी। 2024 चल रही है अभी, 2025 से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। 2025 में फरवरी मार्च से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। रिजल्ट आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में ही आएगा, इससे पहले आप उम्मीद ना करें। और दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहें। अगर आपका यूपीएससी का एग्जाम अच्छा हुआ है, स्कोर हुआ है अच्छा, तो उसमें आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं, सीएचएसएल, सीजीएल और रेलवे में जितनी वैकेंसी हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। पूरा फोकस इसमें, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से इसको लिए रिजल्ट लेके बैठे रहें और आप सोचते रहें इसमें होगा तो नहीं तो फिर जब नहीं आएगा या हो जाएगा तभी तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप तैयारी लगातार करते रहिए और जब आपका रिजल्ट जब आना होगा तो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यही जानकारी देनी थी।